हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। इससे पहली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे द लास्ट लेसन चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे द लास्ट लेसन की समरी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। ये आप लोगों की समरी ऐसी, यदि आप इसे याद करोगे किसी भी क्वेश्चन में आप लोग इस समरी को देख सकते हो, और ये आप लोगों के लिए क्या रहेगी, उपयुक्त रहेगी। वोट मैंने क्या इस मैंने है द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी, यानी कि जो कहानी है द लास्ट लेसन, इसकी विषय वस्तु क्या। डिस्कस इट इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी कि आप लोग को डिस्कस करनी है, विवेचना करनी है आपको 150 शब्दों में। यानी कि जो भी आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, जो भी आपने सीखा, अपने शब्दों में आप लोगों को 150 शब्दों में समरी लिखनी है, सारांश यानी कि विषय वस्तु। क्या आपने इसमें देखा, क्या सुना, उसे बोलते हैं थीम। थीम का मतलब विषय वस्तु। अब देखो, सबसे पहले हमने डाला इंट्रोडक्शन। जैसा आप लोग क्वेश्चन लिखना चाहोगे तो आराम से आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ऐसा बनाकर हेडिंग सा। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या था, जर्मन हैड कन्क्यूर्ड्स, यानी कि जो जर्मन था वो जीत चुका था। द टेरिटरीज, टेरिटरीज मीन्स होता इलाका या हिस्सा, यानी कि कुछ हिस्से को, ऑफ द फ्रांस, यानी कि फ्रांस के कुछ हिस्से को वह क्या कर चुका था, जीत चुका था। पूरे फ्रांस को नहीं, कुछ हिस्से को, ठीक है ना, कुछ इलाके को। कंपेरिजिंग लोरेन एंड अल्सास इन द बैटल, यानी कि कंपेरिजन का मतलब जिसके अंदर सम्मिलित थे लोरेन और अल्सास, यानी कि उसके अंदर लोरेन और अल्सास सम्मिलित थे, उन राज्यों को बैटल में, युद्ध में, यानी कि युद्ध में क्या हो चुका था, जो जर्मनी था वो क्या हो चुका था, जीत चुका था। ये हमने कहानी पढ़ी है इसमें। फिर आता सेकंड, इसमें सेकंड हेडिंग है वैल्यू ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज अपनी भाषा का मूल्य, यानी कि उन्हें अपनी भाषा का मूल्य कब पता लगता, ठीक है, भाषा का मूल्य, वैल्यू ऑफ लैंग्वेज। देखो, एम हेमल्स इन्फॉर्म द क्लास, जो एम हेमल होते हैं इसमें टीचर है, में क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, सूचित करते हैं क्लास को। और ये उनके मुंह के द्वारा बोले गए शब्द, इसलिए इन्वर्टेड कॉमास में जू के तो लिख दिए गए हैं। एम हेमल इन्फॉर्म द क्लास, जो मिस्टर हेमल होते हैं क्लास को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं माई चिल्ड्रन, माई डियर चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज यूर लास्ट लेसन, यह तुम्हारा आज अंतिम पाठ है इन फ्रेंच लैंग्वेज। दिस इज यूर लास्ट लेसन, आज यह तुम्हारा अंतिम पाठ है इन द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दे रहा हूं या पढ़ा रहा हूं। मिस्टर हेमल क्लास को सूचित करते हैं, कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, यह तुम्हारा आज अंतिम पाठ है, जो तुम्हें आज पढ़ा रहा हूं या मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, जो सबक आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि जो बर्लिन है, बर्लिन से आदेश आ चुके हैं। बर्लिन जो ये जर्मनी की राजधानी है, जैसा भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, इसी प्रकार से जर्मनी, जर्मनी से आदेश आ चुके हैं कि जो भी, यहां देखो, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली द जर्मन लैंग्वेज, टीच माने पढ़ाई जाएगी, ओनली माने केवल, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा, इन द स्कूल, स्कूल के अंदर, ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी कि अल्सास और लोरेन की जितने भी स्कूल है, जितने भी स्कूल है सभी के अंदर अब सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज के स्थान पर। यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज अब वहां पे नहीं पढ़ाई जानी, क्योंकि पहले फ्रांस के राज्य थे और वहां पे कौन सी भाषा पढ़ाई जाती, फ्रांस। लेकिन अब वो किसने, जर्मनी ने जीत लिया, इसलिए वहां पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज। एक बार फिर से, कोई जल्दबाजी नहीं आया हुआ। मिस्टर हेमल इन्फॉर्म द क्लास, माई डियर चिल्ड्रन, दिस इज योर लास्ट लेसन, वे कहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, यह तुम्हारा आज अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ द अल्सास एंड लोरेन, यानी कि जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यह आज तुम्हारा अंतिम पाठ है, और आदेश आ चुके हैं, बर्लिन से आदेश आ चुके हैं कि केवल अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अल्सास और लोरेन के स्कूलों में, यानी कि जो अल्सास और लोरेन के अंदर जितने भी स्कूल है सब में जर्मन लैंग्वेज। द न्यू मास्टर्स कम टुमारो, जो तुम्हारे नए टीचर है, नए अध्यापक है, वे कल आएंगे। दिस इज यूर लास्ट लेसन, यह तुम्हारा अंतिम पाठ है, अंतिम पाठ है। फिर क्या होता, इट वॉज द ग्रेट पेनफुल इन्फेक्ट ऑन द पीपल ऑफ द अल्सास एंड द लोरेन, यानी कि इन शब्दों का, इन चीजों का उनके लिए बहुत दर्द, उन्हें बहुत ही पेनफुल होता है, यानी कि उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचती है, बहुत ठेस पहुंचती है। जो पीपल, पीपल मैंने लोग, अल्सास एंड लोरेन, यानी कि जो अल्सास और लोरेन के लोग थे वहां के, उन्हें इससे बहुत पीड़ा पहुंचती है, बहुत दर्द होता। देयर राइट्स, देयर मैंने उनके राइट्स में मीन्स अधिकार, स्टडी एंड स्पीक टू फ्रेंच वाज टेकन अवे
बाय द जर्मन, यानी कि जो उनके अधिकार थे उनसे क्या कर लिए गए थे, छीन लिए गए थे। अध्ययन करने के में अध्ययन करना चाह रहे थे अपनी भाषा का, लेकिन उनसे उनकी भाषा क्या कर ली गई, छीन ली गई। स्पीक मीन्स होता बोलना, यानी कि उनसे उनकी भाषा का बोलने का अधिकार, उनकी भाषा को पढ़ने का अधिकार, उनकी भाषा को लिखने का अधिकार उनसे क्या कर लिया गया, छीन लिया गया। और उन्होंने जबरदस्ती जर्मन भाषा क्या कर दी गई, उन पर थोप दी गई कि तुम अब जर्मन भाषा क्या करनी है, पढ़नी है। फिर आता विलेज पीपल, गांव के लोग कम टू द स्कूल। उस दिन क्या हुआ, जो गांव के लोग थे, विलेज पीपल थे, कब मैंने आए थे टू स्कूल, यानी कि मैं भी उस दिन क्या आए थे, स्कूल में उपस्थित थे, स्कूल में आए थे। दे मैंने में सैट मैंने बैठे हुए थे, क्वाइटली आएगा इसमें भाई, क्वाइटली शांति से, ऑन द बैक बेंच, यानी कि जो पीछे की बेंच थी उन पे मैं कहते शांति से बैठे हुए थे। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, यानी कि जो गांव के लोग थे, मैं उस दिन स्कूल में उपस्थित थी और मैं बहुत शांति से, जो पीछे की बेंच थी उन पर क्या हुए थे, बैठे हुए थे, जो सदैव क्या होती खाली, यानी कि जो बैक बेंच होती है मैं स्कूल के अंदर ज्यादातर खाली रहती है, तो जो मैं खाली पड़ी हुई बेंच थी उन पर गाँव के लोग बैठे हुए थे, सॉरी भाई, जिनमें क्या ओल्ड हाउसर, यानी कि उनमें सबसे जो बूढ़ा व्यक्ति था हाउसर था, और विद हिज क्या, विद मैंने साथ में, हिज मैंने अपनी, थ्री कॉर्निड हैट, यानी कि उसने तिरकोनी टोपी, जैसा बुढ़े व्यक्ति हमारे यहाँ पहनते हैं ना तिरकोनी टोपी, तो उसने तिरकोनी टोपी लगा रखी थी, और वो सबसे ओल्ड व्यक्ति था उनमें। द फॉर्मर मेयर से, यानी कि पूर्व मेयर उपस्थित थे वहां पे। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, वहां पे जो पूर्व पोस्टमास्टर थे मैं भी उपस्थित थे। एंड अदर्स पीपल, और अन्य गांव के लोग, कम टू देयर, वहां पे क्या थे, उपस्थित थे, आए हुए थे स्कूल में। दे मैंने में वर विजुअली अपसेट, में बहुत दुखी थे, उनकी जो आत्मा थी वे अंतरात्मा से बहुत ज्यादा कहते दुखी थे। अपसेट, विजुअली अपसेट का मतलब बहुत ज्यादा दुखी, बहुत परेशान। दैट मैंने की कि दे हैड बीन डिवोटेड ऑफ देयर मदर टंग्स, के उनकी जो मातृभाषा उनसे क्या कर ली गई है, छीन ली गई है, उन्हें उनकी मातृभाषा तो वंचित रखा जा रहा, तो इसलिए बहुत ज्यादा कहते हैं परेशान थे, दुखी थे उस दिन। कंक्लूजन, निष्कर्ष, द एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल वाज समवेयर, यानी कि जो वहां का एटमोस्फेयर था स्कूल का वो बहुत ही ज्यादा दुखी था, यानी कि पूरा का पूरा वातावरण स्कूल का दुख से भरा हुआ था, यानी कि सभी व्यक्ति जितने भी स्कूल में उपस्थित सब क्या थे, दुखी थे, परेशान थे। विलेज पीपल, गांव के लोग, वर क्राइंग, क्राइंग का मतलब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, जितने भी गांव के लोग थे वहां बड़े परेशान थे, सभी के सभी क्या कर रहे थे, रो रहे थे। दैट मैंने की, दे मैंने वे had been deprived of their rights to study or speak their own language, क्योंकि उनसे उनकी भाषा क्या हो चुकी थी, छीन चुकी थी, उनसे उनकी भाषा से उन्हें वंचित रखा जा रहा था। मैं अपनी भाषा को ना तो बोल सकते ना पढ़ सकते, इसलिए सभी गांव के लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। एक बार पुनः है, द एटमोस्फेयर ऑफ द स्कूल वाज समवेयर, यानी कि जो वहां का स्कूल का एटमोस्फेयर था वो बहुत ज्यादा क्या था, उदासपूर्ण था, सारे के सारे व्यक्ति उदास थे। द विलेज पीपल, गांव के लोग, वर क्राइंग, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। दैट मैंने की, दे मैंने में हैड बीन डिप्रिव्ड ऑफ देयर राइट्स, यानी कि उनके अधिकार क्या कर दिए गए थे, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करा जा रहा था। टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि जो उनकी भाषा थी उन्हें बोलने का अधिकार छीन लिया गया था उनसे, और पढ़ने का अधिकार उनसे क्या कर दिया गया था, उनकी भाषा में छीन लिया गया था। इसलिए वे क्या कर रहे थे, रोए रहते, एक दूसरे के साथ में अपने दुख को क्या कर रहे थे, बांट रहे थे। इस प्रकार से जो समरी है इस चैप्टर की वो कंप्लीट हो जाती है। इससे पहले वीडियो में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाए थे। फिर समवेयर मैंने होता उदास, जो कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग है मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिप्रिव्ड मतलब वंचित होता है। टेरिटरी मतलब हिस्सा या इलाका। कंप्रेसिंग मैंने सम्मिलित करना या शामिल करना। कंक्लूड मैंने जीतना या विजय प्राप्त करना। बैटल मीन्स युद्ध। तो जो इसकी महत्वपूर्ण मीनिंग थी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डाल दी है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।